श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुञ्चत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवती भागीरथी गंगा नदी के तट पर सनत कुमार जी देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। हम भी सब श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी गुजरात की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत व्याख्यान माला में चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। आप सबको जय श्री कृष्ण। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। सनत कुमार देवर्षि जी को यह सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत उन लोगों को पवित्र करता है जो बड़े बड़े पापी हैं। इस संदर्भ में एक कथा कहते हैं और यह कथा इतिहासात्मक कथा है। इसके श्रवण से भी पाप की हानि होती है।
कोई सुनता है तो कथा में से क्या अच्छा है क्या बुरा है यह जानकर अच्छे को जीवन में उतारने की इच्छा होती है और दुर्गुणों को दूर करने की भावना बनती है। इस तरह से भी ये कथाएं पाप हानि करने वाली है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। वहाँ सभी लोग धर्मपरायण थे। उसमें एक विप्र थे जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव वेद विशारद हैं, कर्मनिष्ठ हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं, लेकिन कर्म संयोग से उसकी पत्नी धुंधुली जिसका नाम है वो आत्मदेव से विपरीत स्वभाव वाली है। उसके कुछ यहाँ दोष दिखाए हैं। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। धुंधुली सुंदर थी लेकिन बहुत अठीली थी। अपनी ही बात सच्ची है, दूसरे की बात सच्ची नहीं है, झूठी है, ऐसा मानना उसका स्वभाव था। लोकवार्ता रता, उसको लोकवार्ता में ही रस पड़ता था। आध्यात्मिकता का संस्कार नहीं था। स्वभाव से क्रूर थी। और धुंधुली का एक और दोष बताया, वो बोलती ज्यादा थी, किसी का सुनती नहीं थी। इसलिए प्रायशो बहुजल्पिका ने ज्यादातर बोलना और बात बात में लोगों से झगड़ा करने वाली थी। ऐसे आत्मदेव और धुंधुली दंपति थे। धन तो था लेकिन संतान नहीं था, कोई पुत्र पुत्री नहीं है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए, संतति की प्राप्ति के लिए उन्होंने धर्माचरण भी किया, लेकिन फिर भी उनके यहाँ न तो पुत्र हुआ न पुत्री हुई। ऐसी स्थिति में आत्मदेव के मन में ग्लानि होती है, दुख होता है। एक दिन वो घर को छोड़कर वन में चले जाते हैं। एक तालाब के पास गए हैं, मध्याह्न का समय हुआ है, जल पिया और मन में दुख है, वहाँ बैठे हैं। उस समय एक घटना घटी। एक यति सन्यासी वहाँ पधारे और यति ने जाकर रोते हुए आत्मदेव से पूछा कि आप क्यों रोते हो। तो आत्मदेव ने अपने दुख का कारण बताया। यतिवर ने कहा कि आप संतति प्राप्ति की जो मनोकामना है आपकी, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी है। एक जन्म में नहीं। उस यति ने उसके भाग्य में देखा तो कहा कि आपके इस जन्म में और 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम 7 जन्मावधितव पुत्रो नैवच नैवच। नैवच नैवच कह के यतिवर सन्यासी बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं। नहीं, उसने उसके मन में भी कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। कहा कि आपके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, नहीं है। दीर्घोक्तम सुबद्धम भवति, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और इतना कहने लग जाते हैं, आत्मदेव के मन का दुख दूर करने के लिए कहते हैं कि जीवन में पुत्र हो तो सुख मिलता ही है, ऐसा नहीं है। कभी कभी पुत्र से सुख मिलता है, कभी कभी दुख भी मिलता है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया, संततेः सगरो दुखम अवाप अंगः पुरा। तथा 2 राजाओं की कथा का आधार लेकर दृष्टांत दिया कि एक राजा सगर, वो संतति उनके पास थी लेकिन 60,000 पुत्र थे, उनका देहांत हो गया तो उनको दुख हुआ था। और दूसरे अंगराजा स्वयं धार्मिक थे, लेकिन उनके यहाँ जो पुत्र हुआ वेन नाम का, वो दुराचारी बना।
तो एक के यहाँ पुत्र हुआ, वो पुत्र चले गए, और दूसरे को पुत्र हुआ तो दुराचारी हुआ, तो खुद को घर छोड़कर, राज्य छोड़कर जाना पड़ा। तो इस दृष्टांतों को लेकर आत्मदेव के मन को सांत्वना देते हुए यतिवर सन्यासी एक समझाते हैं कि देखो, कुटुंब की आशा छोड़ दो। संसार में कभी हमेशा सुख मिलता है ऐसा नहीं है, ये तो विषामृतमय है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, द्वंद्वात्मक है। और संसार का अर्थ है हमेशा के लिए जो सरकता ही रहता है। सरति इति संसारः, वो वहाँ सम्यक सरति, नियमित रूप से, निश्चित रूप से, समान रूप से वो सरकता ही जाता है। स्वप्नवासव दत्त में भी एक होता है, चक्रवत परिवर्तनते दुखा नीच सुखा नीचा। जैसे रात दिन का काल चक्र घूमता रहता है, वैसे ही सुख दुख का भी चक्र है, ये घूमता ही रहता है। महाकवि कालिदास का एक वाक्य है मेघदूत में, कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचैर्गच्छत्युपरिच दशा चक्र नेमि क्रमेण। किसी को इस जीवन में हमेशा के लिए सुख मिला है, किसको मिला है? किसी को भी नहीं मिला। किसको हमेशा के लिए इस जीवन में दुख मिला है? किसी को भी नहीं मिला। सुख और दुख दोनों का मिश्रण है संसार। सुख दुख दोनों ही मिलते हैं। यहाँ हमेशा रात भी नहीं है, हमेशा दिन भी नहीं है। दिन रात का चक्र चला रहता है, वैसे सुख दुख का भी चक्र चला रहता है। स्तुति निंदा का चक्र भी चला रहता है। हम भी हमारे जीवन में देखेंगे तो कभी स्तुति हुई होगी, कभी निंदा भी हुई होगी, कभी मान मिला होता है, कभी अपमान मिला होता है, कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है। पूरा संसार द्वंद्वात्मक है, इसलिए द्वंद्व चले आते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको जीवन में हमेशा दुख मिला हो, और कोई भी ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको हमेशा जीवन में सुख ही मिला हो। तो रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम, आत्मदेव आप कुटुंब की आशा छोड़ दीजिए। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सुख है, इसलिए आप संन्यस्त रहें, संसार की आशा छोड़ दें, क्योंकि आपके भाग्य में संसार का पुत्र सुख नहीं लिखा है। तो ब्राह्मण आत्मदेव कहते हैं कि आप मुझे विवेक का उपदेश देते हैं, लेकिन मेरे मन में विवेक जागृत नहीं हो रहा है। आप हो सके तो मुझे पुत्र दीजिए, आपके सामर्थ्य में हो तो पुत्र दीजिए। यदि नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग कर दूंगा। मुझे पुत्र सुख से रहित सन्यास भी शुष्क लगता है। गृहस्थ में कितनी मजा है, आपको क्या पता है? ऐसा कह के कहते हैं, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पुत्र पौत्र परिवार युक्त यदि गृहस्थाश्रम है तो उसमें रस आता है, उसमें सुख मिलता है। बहुत आग्रह किया आत्मदेव ने। तब फिर समझाते हैं तपस्वी यति सन्यासी कि चित्रकेतुर गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्। आत्मदेव विधाता के लेख में मिनमेख करने से, मिनमेख करना माने परिवर्तन करना, मीन राशि की मेष राशि कर देना, तो वाक्य आता है मिनमेख करना। जो होना है उसको थोड़ा आग्रहवश बदल देना, परिवर्तन करना अपनी ओर से। तो ये करने से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। इसका भी दृष्टांत दिया चित्रकेतु राजा का। चित्रकेतु राजा के भाग्य में भी पुत्र सुख नहीं था, लेकिन उन्होंने भी आग्रह किया और आग्रह से पुत्र प्राप्त किया, लेकिन उस पुत्र का जीवन लंबा नहीं रहा। कृतद्युति रानी को पुत्र हुआ तो वो रानियों को ईर्ष्या आई और उसको मार डाला। तो इस तरह से चित्रकेतु राजा के जीवन में भी दुख हुआ, पुत्र नहीं था भाग्य में, आग्रह से पाया नहीं।
आग्रह से जो सहज मिलता है उसमें सुख होता है। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी। जो सहज मिलता है दूध के समान है, जो मांग लिया वो पानी के समान है, और जिसमें खींचातानी हो वो रक्त के समान है। यदि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है और पुत्र मिलेगा तब भी उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन आप बहुत आग्रह करते हैं तो मैं क्या कहूँ। ऐसा कह के उन्होंने एक फल दिया और कहा कि ये फल आपकी पत्नी को खिला देना। इदम भक्षय पत्न्या त्वम, कि वाक्य रचना है, प्रेरक वाक्य रचना है। आप खिला देना, ठीक है। त्वम इदम फलम पत्न्या भक्षय, तुम ये फल पत्नी को खिला देना। लेकिन आत्मदेव ने जाकर खिलाया नहीं, दिया, वो देकर कहीं और जगह चला गया था। तो यति का वाक्य जैसा था उसका वैसा पालन उसने नहीं किया। घर आया, खुश खुश होकर घर आया और धुंधुली को कहा कि मुझे प्रसाद में ये फल यति सन्यासी ने दिया है और इस फल को खाने से पुत्र होगा, तो आप खा लेना। तो ऐसा कहकर पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, अब पत्नी के हाथ में फल दे दिया। संत महापुरुष इसका यह अर्थ अभिव्यक्त करते हैं व्यंजनावृत्ति से कि संत का फल है वो विवेक रूप है, और विवेक को धुंधुली नहीं खाएगी, धुंधुली विवेक का स्वीकार नहीं करेगी। और आत्मदेव के भाग्य में पुत्र था ही नहीं, तो यति ने फल दिया तो भी धुंधुली नहीं खाई और स्वयं फल देकर चले गए। इधर धुंधुली विचार करती है कि पुत्र होगा तो उसका लालन पालन पोषण करना पड़ेगा। मेरे मत से तो ऐसा है कि वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति है। मेरे मत के अनुसार दो स्त्रियां सुखी है, एक विधवा और दूसरी वंध्या। ये धुंधुली का दर्शन है, धुंधुली की विचारधारा है। तो उसने फल खाया नहीं, लेकिन संत ने जो कहा है वो सही है कि गलत है, ये परीक्षा करने के लिए फल गाय को खिला दिया। और कहते हैं कि गाय को एक फिर बछड़ा हुआ जिसके कान गाय के जैसे थे और पूरा शरीर था वो मनुष्य जैसा था। धुंधुली ने को भी पुत्र नहीं हुआ, लेकिन अपनी बहन के पुत्र को ले आई और 9 मास तक तो उसने नाटक किया कि मैं गर्भवती हूँ, ऐसा किया। आत्मदेव तो भोले भाले हैं, तो पुत्र ले आई, 2 पुत्र। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि नहीं थे आत्मदेव के यहाँ पुत्र, तो एक भी नहीं था। और भाग्योदय कैसा हो गया कि स्वयं को तो पुत्र हुआ, गाय को भी बछड़ा हुआ, वो मनुष्य जैसा बछड़ा हुआ, देव जैसा बछड़ा हुआ। तो भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, देखिए पश्यत, आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हो गया। देनवा बाला प्रसूतस्तु देवरूपी थी कौतुकम, ये आश्चर्य हुआ कि देवरूपी बालक गोकर्ण के रूप में हुआ। तो दोनों का नामकरण किया गया। गाय का जो बछड़ा था उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण गाय जैसे कान, गोहो कर्णौ इव कर्णौ यस्य सह गोकर्ण, गाय के जैसे कान थे इसलिए उसका नाम गोकर्ण। और दूसरा गोकर्ण शब्द का अर्थ ये होगा गोषु उपनिषत्सु कर्णौ यस्य सह गोकर्ण, जो अपने कानों से उपनिषद का ज्ञान सुने वो गोकर्ण। उपनिषदों का, शास्त्रों का, वेदों का श्रवण करने में जिसको रस रुचि है वह गोकर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, तो गोषु उपनिषत्सु कर्णो यस्य सह गोकर्ण। वेद की आज्ञा है भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, तो कान के द्वारा
जो भद्र कल्याणकारी वस्तु है, विषय है, उसका श्रवण करने वाली वृत्ति है जिसकी, उसका नाम गोकर्ण रखा। ये नाम आत्मदेव ने रखा है। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरो। आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। और जो बेटा था आत्मदेव का नहीं था, लेकिन धुंधुली ले आई थी, उसका नाम धुंधुकारी रखा। ये धुंधुकारी नाम आत्मदेव ने नहीं रखा है, वो उसकी माता ने रखा है। पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, वो माँ ने रखा है। क्या नाम कौन रखेगा, तो जो रखेगा वो अपने स्वभाव के अनुसार रखेगा। धुंधुली के नाम में होगा, उसको वैसा ही अच्छा लगेगा। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। तो जो जिसको स्वभाव में होता है वो उसको अच्छा लगता है। गोकर्ण और धुंधुकारी बड़े हुए, कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनयौ उभौ। दोनों पुत्र तरुण हुए हैं, लेकिन जब युवान हुए तो अंतर कितना रहा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण पंडित है और ज्ञानी है, बुद्धिमान भी है। सदसद विवेकशालिनी बुद्धि पंडा। पंडा का अर्थ है जो सदसद विवेक करने वाली बुद्धि है। पंडित शब्द का एक अर्थ भगवद गीता में भी बताया है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। तो भगवद गीता पंडित का परिचय इस तरह कराती है कि पंडित वो है कि जिसके सभी कार्य, यस्य सर्वे समारंभाः, काम संकल्प वर्जिताः, काम नहीं होता है, अपने व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, काम संकल्प नहीं है, काम नहीं है, संकल्प नहीं है। काम होगा तो संकल्प होगा, काम के बिना संकल्प नहीं होगा। इसलिए काम संकल्प वर्जित। और ज्ञान अग्नि से जिसके सारे कर्म जल गए हैं, ये ज्ञान ब्रह्म विद्यात्मक ज्ञान, आत्मविद्यात्मक ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, उस ज्ञान से जिसके सारे कर्म जल गए हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके कर्म जल चुके हैं। कर्म जल चुके हैं इसका मतलब ये होता है कि उसको कर्म बंधन करने वाले नहीं होते हैं। कर्म को जन्म देने वाले या इतर प्रारब्ध का निर्माण करने वाले कर्म नहीं होते हैं। एक सुक्ति आती है, वर्जिताः क्वाथिताः धानाः प्रायो बीजाय नेशते। यदि हम चने को, कच्चे चने को जमीन में डालेंगे और पानी पिलाएंगे तो उसमें से अंकुर होंगे, लेकिन यदि उन चनों को हम भूंज दे तो या तो पानी में उबाल दें तो फिर उसमें से अंकुर नहीं होते हैं। तो चने ऊपर से आकार में तो ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन उसमें दूसरे चने का सर्जन करने की क्षमता नहीं रहती है। तो हमारे कर्म और ज्ञानी स्थितप्रज्ञ महापुरुष के कर्म में इतना अंतर है। हमारे कर्म है वो कच्चे चने की तरह हैं, और महापुरुषों के जो सत्पुरुषों के कर्म हैं, मुक्त पुरुषों के कर्म हैं, वो भूंजे हुए या उबाले हुए चनों की तरह है, तो बंधन कारक नहीं होते हैं। शिशुपाल वध में एक वाक्य आता है कि महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और निराकुल रहते हैं, और साधारण व्यक्ति होते हैं वो छोटे छोटे काम करेंगे तो भी आकुल व्याकुल परेशान हो जाएंगे।
महारंभाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः। महारंभाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः, ये महापुरुषों का एक स्वभाव होता है। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञानी है, पंडित है गोकर्ण। और धुंधुकारी महाखलः, धुंधुकारी तो महान खल है, महादुष्ट है, महाखल है। महाखल का परिचय भर्तृहरि का एक श्लोक देखेंगे तो पता चलेगा। एके सत्पुरुषः परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भृतः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानुष राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। ये न जानीमहे वाले महाकल। तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरे के हित का नाश करे वो मानुष राक्षस, मनुष्य के रूप में राक्षस है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। और उसके आगे कहते हैं कि जिनका हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं कि ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम, निरर्थक परहित, कोई स्वार्थ न हो, अपना सुख न मिले, ऐसी स्थिति में जो दूसरों को परेशान करते हैं वो तो महाखल है। ते के न जानी महे, उसको क्या नाम दे वो भर्तृहरि को भी पता नहीं है। और ये जो था धुंधुकारी वो ऐसा ही था। उसने एक यहाँ उसके वर्णन में आता है, वो बच्चों को खिलाने के लिए ले जाता था, लालन के लिए ले जाता था और कुएं में डाल देता था। इतना क्रूर था, इतना क्रूर है। और लिखा है लालनाय अर्भकान धृत्वा, लालन के लिए खिलाने के लिए बच्चों को ले जाकर सद्यः कूपे निपातयत, कुएं में डाल देता था, ऐसा है। और खर्च बहुत करता है, कमाता कुछ नहीं। माता पिता का धन था वो भी उसने नष्ट कर दिया। एक दिन तो माता पिता दोनों को पिटाई की। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणी स्वयं, घर में जितने बर्तन थे रसोई के वो भी बेच डाले। और पिता दिन बेचारे रोने लगे, धनहीनो रुरोधः, रोते हैं। अब जो यति ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं और पुत्र होगा तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, वो बात याद आ गई और विचार करने लगे। वंध्यत्वम तो समीचीनम, इस सोचों में बंध्य था वही अच्छा था। कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र है वो तो दुख देने वाला होता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं। अब फिर प्राणांश त्यजामि, फिर बात याद आ गई कि मैं प्राण त्याग करूंगा। ये आत्मदेव की मानसिकता है, वो कुछ भी हो प्राणांश त्यजामि, प्राणांश त्यजामि। पहले भी गए थे पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र के लिए प्राण त्याग के लिए तैयार हुए। अब पुत्र नहीं था तो प्राण त्याग के लिए तैयार हुए, अब पुत्र के कारण प्राण त्याग के लिए। प्राणांश त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। लेकिन ये प्राण त्याग करने की जब भी बात करता है तो संत उसके सामने आते हैं और उनको समझाते हैं, समझा देते हैं। पहले तो यति सन्यासी आए थे, अब यति ने जो फल दिया था वो आ गया गोकर्ण के रूप में। पिताजी आप वन में जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शयन्। गोकर्ण अपने पिता को उपदेश देते हैं। हमारे सदग्रंथों में अनेक अनेक कथाएं आती है जिसमें पिता पुत्र को बोध देते हैं, गुरु शिष्य को बोध देते हैं, ऐसी कथाएं तो है। माता पुत्र को बोध देती है, ऐसी भी कथा है। लेकिन पुत्र भी पिता को बोध देता है,
पुत्र भी माता को बोध देता है। कपिल भगवान पुत्र हैं, देवहूति माता है तो उनको बोध दिया। यहाँ गोकर्ण पुत्र हैं, आत्मदेव पिता है, तो पुत्र पिता को बोध देता है और वैराग्य का दर्शन कराते हैं। पहले भी सन्यासी ने यही कहा था, सन्यासे सर्वथा सुखम, आपको सन्यास में सुख मिलेगा। आज भी गोकर्ण आत्मदेव को यही कहते हैं कि आपको संसार में सुख नहीं मिलने वाला है, आपको सन्यास में सुख मिलेगा। किसको सुख कहाँ मिलेगा वो निश्चित है। सबको संसार में सुख नहीं मिलता है और सबको सन्यास में भी सुख नहीं मिलेगा। जिसका जैसा अधिकार है, जितना अधिकार है, उसको वहाँ सुख मिलेगा। जो चला सकता है वो चलावे तो ठीक है। पायलट विमान चलाएगा, लेकिन ट्रैक्टर का ड्राइवर है वो ट्रैक्टर चलाएगा। कदाचित पायलट को ट्रैक्टर चलाने के लिए देंगे तो चला पाएगा कि नहीं पता नहीं। तो ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर चलावे वही अच्छा है, और पायलट विमान का पायलट विमान चलावे, उसमें सबका कल्याण है। इधर उधर दूसरों को बिठा देंगे तो सब कुछ खतरे में आ जाएगा। तो किसी का अधिकार संसार के लिए, किसी का संन्यास के लिए है। लेकिन जिनको संन्यास लेना है, संसार का त्याग करना है, उसके अंतःकरण में वैराग्य दृढ़ होना चाहिए। यदि वैराग्य नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। ऐसा समझाते हैं प्रिव्रत राजा को ब्रह्मा जी कि भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सह षट् सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्। यदि व्यक्ति सावधान नहीं है, प्रमत्त है, सावधान नहीं है, तो उसको वन में भी भय आएगा, वो वन में भी निर्भय नहीं है, क्योंकि वो अंतःकरण में 6 शत्रुओं को साथ में लेकर जाता है, तो वहाँ भी भयभीत है। और यदि संयमी है व्यक्ति तो गृहस्थाश्रम में भी सुरक्षित है। उसका गृहस्थाश्रम कुछ अवध्य नहीं करता है, अमंगल नहीं करता है। इसलिए ऐसी भी कथाएं हैं जिन्होंने संसार छोड़कर वन में जाकर आत्मकल्याण प्राप्त किया, और जनक महाराज इत्यादि की ऐसी भी कथा है जो राज्य चलाते चलाते भी आत्मकल्याण को प्राप्त हो गए। भगवत गीता में और व्यक्तियों का दृष्टांत भगवान ने नहीं दिया है, लेकिन जनक महाराज को याद किया है। कर्मणे वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, तो जनक महाराज को याद किया है, कमल के पुष्प को याद किया है। भगवत गीता में भगवान कितने कितने रूपक या उपमा लेते हैं, वो भी काव्य की दृष्टि से देखने जैसा है। दार्शनिक ग्रंथों में भी अलंकार का विनियोग महापुरुष करते हैं। इस संदर्भ में भगवत गीता और विवेक चूड़ामणि द्रष्टव्य है, देखने जैसे है। विवेक चूड़ामणि में भी अलंकारों का, रूपक उपमाओं का आश्रय लेकर आत्मज्ञान का, वेदांत का ज्ञान निरूपण किया है। तो काव्य तत्व तो अद्भुत है भगवान जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का। तो कर्म से भी सिद्धि मिलती है, लेकिन संसार छोड़कर जा रहे हैं आत्मदेव, तो उस समय कहा कि अब आप संसार में कुछ सार है ऐसी भावना मत करना। असारः खलु संसारः, ये वाक्य गोकर्ण ने कहा। अब आत्मदेव को बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जो किसी से नहीं समझते हैं वो अपने बच्चों से समझ लेते हैं, अपने पुत्रों से समझ लेते हैं। तो अब तो अनुभवात्मक ज्ञान है इनको, आत्मदेव को संसार का परिचय हो गया कि कुपुत्रो दुखदाय कहा वंध्यत्वम तो समीचीनम। असार खलु संसार दुख रूपी, तो आत्मदेव को कहा कि संसार दुख रूपी है, तो क्या विमोह कहा, विमोह कहा तो हम जैसा मानते हैं वैसा होता नहीं है। विमोह हमको मिलता है कि आप सुख मिलेगा, लेकिन जब जाते हैं तो दुख मिलता है। जैसे मृग तृष्णिका के को हम देखते हैं तो दूर से देखते हैं तो उसमें पानी दिखाई देता है,
लेकिन पास में जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है। तो मृग तृष्णिका में, मरीचिका में जल का भ्रम होता है, वहाँ जल होता नहीं है। तो संसार में भी विमोह होता है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख होगा, ऐसी भ्रांति होती है। महाभारत में एक कथा आती है न, जले स्थल ब्रह्म स्थले जल ब्रह्म, भवन में ऐसा था। तो संसार में ऐसा होता है, जहाँ जो है वो नहीं दिखाई देता है, जहाँ नहीं है वो दिखाई देता है। कस्य धनम कस्य, कोई पुत्र भी किसी का नहीं होता है, धन भी किसी का नहीं होता है। कभी आत्मदेव धनवान थे, अभी निर्धन है। कभी पुत्र रहित थे, अभी पुत्रवान है, लेकिन सुख नहीं है। स्नेहवान ज्वलते निशम, जो व्यक्ति इस संसार में जितना आसक्त होगा उतना दुखी होगा। संसार में जिसकी जितनी आसक्ति है उतना दुख है। गोकर्ण जी तो उपदेश में इतना कहते हैं, नचेंद्र से सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है, और न सुखम चक्रवर्ती नहा, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है, वो भी दुखी है। और सबके सुख है, सबके दुख है। संसार किसी को भी मिलता है, द्वंद्वात्मक ही मिलता है, सुख दुख के साथ ही मिलता है। यहाँ अकेला सुख भी नहीं मिलता है, अकेला दुख भी नहीं मिलता है, यहाँ दोनों साथ में मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री, एक मांगते हैं दूसरा अपने आप आएगा। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के साथ संवाद करते हुए ये बात कही कि सुखाय कर्माणि करोति लोका नतैः सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। जगत में ऐसा हम देखते हैं कि सुख के लिए लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सुख हाथ में आता नहीं है। दुख को छोड़ने के लिए, दूर हटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दुख हटता नहीं है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भक्त है, वो सुख दुख को समभाव से लेता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी, तो सम दुख सुख हो जाता है। तो ये कहते हैं कि चक्रवर्ती को भी दुख है, इंद्र को भी दुख है। यहाँ इंद्र भी इतना सुखी नहीं है, कि स्वर्ग में भी सुख दुख तो रहते हैं। और इंद्र सबसे देवों में सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन उनको अपना सिंहासन हिल न जाए उसका दुख है। कोई तप करता है, ध्रुव जैसा बालक भी, तो भी इंद्र को भय होता है कि मेरा जाएगा, मेरा आसन गया, तो उसके तपोभंग के लिए तत्पर हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजाओं को भी दुख है, राजा का अपना दुख होगा। अभिज्ञान शाकुंतल में एक वाक्य आता है, राज्यम स्वहस्त धृत दंड मिवात पत्रम। राज्य कैसा है, तो बोले कि अपने हाथ में खुद छत्री को धारण करके हम रहते हैं, तो इस तरह का राज्य है। स्वहस्त धृत दंडम, जिस छत्र के दंड को हमने स्वयं खुद धारण किया हो और हमारी जैसी स्थिति हो वैसा राज्य है। तो स्वहस्त से जब हम छत्र को धारण करते हैं तो दो बातें होती है। छत्र का छाया तो मिलती है, लेकिन छत्र को उठाने का वजन भी सहन करना पड़ता है। तो दोनों बात है, सुख दुख का सम्मिश्रण है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति ही। आत्मदेव जी से कहते हैं गोकर्ण कि आप धुंधुकारी पुत्र हैं, लेकिन इसमें आसक्ति मत करना, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आत्मदेव वन में जाएंगे और मन की आसक्ति धुंधुकारी में पुत्र में रही, तो फिर मोह तो नरके गति ही, मोह के कारण फिर आप दुख में डूब जाएंगे, दुख मिलेगा। सप्तशती में आता है ना कि वो सुरथो नाम राजाभूत समस्त एक क्षिति मंडल है अने समाधि वैश्य है, उसको जो वैश्य है उसको भी परिवार ने निकाल दिया है, लेकिन वो इसकी सुख की वो क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे,
ऐसी चिंता करते हैं, ऐसी कथा आती है। तो यहाँ समझाते हैं कि वन में जाकर आप धुंधुकारी का स्मरण नहीं करना, उसमें आसक्ति नहीं करना। निपतिष्यति देहोयम, यदि आप आसक्त रहेंगे तो वन में जाकर भी कल्याण नहीं होगा। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं, पंचकेश बढ़ाई के धूनी तपे। इसे पद आते हैं। सत्संग को रंग गुमाई दियो, सत्संग नहीं किया, वन में गए, पंचकेश बढ़ाए, धुनी तपे, परंतु सत्संग नहीं किया, वन में जाने के बाद भी मन में आसक्ति बनी रही, तो फिर कल्याण प्राप्त करना मुश्किल है। तो मोहतो नरके गति ही अयम देह निपतिष्यति, ये देह तो पड़ेगा ही, फिर नरक को भोगना पड़ेगा। सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, आप सब कुछ छोड़ के वन में जाइए, ऐसा उपदेश आत्मदेव ने को गोकर्ण महाराज ने दिया है। गोकर्ण तैयार हो गए, आत्मदेव गोकर्ण के वाक्य को सुनकर तैयार हो गए वन में जाने के लिए, लेकिन तब कहते हैं कि मैं वन में जाऊंगा तो मुझे वन में क्या करना है, वन में मैं कैसे रहूं। किम कर्तव्यम वने तात तत्वम वद सविस्तरम, मुझे विस्तार के साथ आप ये बताइए कि मुझे वन में जाकर क्या करना है। इति कर्तव्यता, क्या क्या करना है। हम जिसको कार्यक्रम की रूपरेखा बोलते हैं उसको मीमांसा इत्यादि दर्शन की परिभाषा में इति कर्तव्यता, क्या क्या करना है वो बताना है। और यहाँ कहा सविस्तरम वद, विस्तर और विस्तार दो शब्द है, भूमि का विस्तार और शब्द का विस्तर। इसलिए शब्द के बारे में जब लिखेंगे तो हम ऐसा लिखते हैं कि सविस्तर, प्रश्न पत्र में जब लिखते हैं तो सविस्तरम उत्तरम दियताम, सविस्तारम उत्तरम दियताम, ये इतना ठीक नहीं है। तो यहाँ सविस्तरम तत्वम वद, सविस्तर मुझे तत्वबोध कराइए, मुझे क्या करना है। मैं तो अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, स्नेह पाश बद्ध हूँ। कोई कुएं में गिर तो गया हो लेकिन उसके हाथ पांव भी बंधे हुए हों, तब तो उसको निकलने की खुद नहीं निकल सकता है। तो मैं भी ऐसा हूँ, अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ संसार कूप में, और मैं तो स्नेह पाश में बंधा हुआ हूँ और पंगु हूँ, उसमें पंगु हो, फिर पैर भी ना हो। और अहम शठः, मैं तो शठ हूँ। कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधि गोकर्ण आप मेरा उद्धार कीजिए। तो एक पिता की प्रपत्ति पुत्र के सामने है, गोकर्ण के सामने है, और गोकर्ण ने उपदेश दिया। देहे स्थिमौ सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे अस्थि मांस रुधिरे, इस शरीर में क्या है, तो तीन चीज गिनाते, अस्थि मांस और लहू रुधिर है। लेकिन हमारी आसक्ति बड़ी होती है इसमें। ज्ञान और वैराग्य से इस शरीर में आसक्ति को शिथिल करना है, छोड़ना है। देह में अभिमान नहीं करना है। अभिमतिम त्यजत्वम, देह के अभिमान को छोड़िए, देहाभिमान, देहाभिमान छूटे। देहाभिमान क्या है? देह को आत्मा समझ लेना देहाभिमान। अहम देहा, देह में मैं हूँ ऐसा मानना देहाभिमान है। और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पुत्र परिवार में ममता को छोड़िए। तो दो बातें छोड़ने के लिए कहते हैं। अहंता,
और ममता। अहंता हमारी अपने आप में होती है और ममता अपनों में होती है। ये दोनों को छोड़ने के लिए कहा है। भगवान जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ये संसार की परिभाषा अहंता ममतात्मक संसार ऐसी करते हैं। अहंता और ममता का योग ही संसार है। और जगत को प्रपंच कहते हैं। पांच भौतिक जगत को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच बाहर है और संसार अपने मन के भीतर है। मेरा मेरा कहना यही मृत्यु है, यही मरण है। द्व्यक्षरम तो भवेत मृत्यु, त्र्यक्षरम अमृतम स्मृतम। द्व्यक्षरम माने मम और त्र्यक्षरम माने न मम। ममेति च भवेन मृत्यु, ये 2 अक्षर मृत्यु का है और 3 अक्षर अमृत का है। वैसे मृत्यु शब्द में भी 2 अक्षर हैं, लेकिन ये मम है वो ही मृत्यु। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये समग्र जगत है वो क्षण भंगुर है। वही चाहे तो भी इसको बचा नहीं सकता है, क्षण भंगुर है। शरीर ही क्षण भंगुर है। ये जिएगा तो वर्षों तक जी सकता है और गया तो कब गया पता नहीं। कांच की बंगड़ी के जैसा है, रहे तो का हाथ में वर्षों तक रहेगी और गिर गया गया, उसी तरह का है। तो क्षण भंग निष्ठम जगत है, इसको बचाना चाहे तो भी कोई बचा नहीं सकता है। एक दिन तो जाना ही है इसको। इसके लिए संसरति इति संसारः, ये तो सरकता ही जाता है आगे आगे। और गच्छति इति जगत, जो चले जाता है वो जगत है। तो यहाँ कोई कायम स्थिर नहीं रह सकता है। हमारा शरीर भी नहीं, शरीर का भी लक्षण है न, शीर्यते इति शरीरम, जो प्रतिदिन क्षीण होता है। और एक अर्थ में हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हमारी यात्रा मृत्यु की ओर ही है ना, एक एक कदम आगे जा रहे हैं। तो विरक्त पुरुष तो ऐसा सोचते हैं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, आप वैराग्य में राग कीजिए, वैराग्य में आपको रस आए ऐसा कीजिए और भक्ति निष्ठ बनिए, भक्ति निष्ठ बन जाइए। तो भक्ति निष्ठ कैसे बना जा सकता है? हम क्या करेंगे तो वैराग्य में राग होगा, क्या करेंगे तो भक्ति होगी। तो ये दूसरे श्लोक में मार्गदर्शन करते हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सततम धर्मम भजस्व, सतत धर्म की सेवा कीजिए, धर्म का भजन कीजिए और लोक धर्म का त्याग कीजिए। एक स्वधर्म है, एक लोक धर्म है। आत्मा है, देह धर्म है, लोक धर्म है। लोक धर्म का त्याग कीजिए, माने लोक व्यवहार का त्याग करें। विरक्त है उनको लोक व्यवहार में रुचि नहीं रखनी चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। अच्छे पुरुष है, सज्जन लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए और काम तृष्णा का त्याग कीजिए। ये कहना तो बहुत सरल है, काम तृष्णा का त्याग कीजिए, ये वाक्य कहना बहुत सरल है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत मुश्किल होता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, जिसको आत्मकल्याण प्राप्त करना है उसके लिए भी एक निर्देश बहुत अच्छा किया है कि दूसरे के दोषों का विचार न करें, दूसरे के दोषों का चिंतन न करें। क्योंकि दूसरे के दोष का चिंतन करेंगे तो उसके प्रति द्वेष होगा।
तो जो विरक्त हैं, संन्यास्त हैं, त्यागी हैं, उनको तो निश्चित रूप से दूसरे के दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए। एक यहाँ दूसरी भी बात कहते हैं कि दूसरे के गुणों का भी चिंतन न करें, दूसरे के गुणों का भी चिंतन ना करें। गुण चिंतन मासु मुक्ता, गुण चिंतन भी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि दूसरा गुणवान है, उसके गुणों का चिंतन करेंगे तो उसमें राग होगा, दोषों का चिंतन करेंगे तो द्वेष होगा। तो आत्म कल्याण एप्सु व्यक्ति का तो लक्ष्य है, न कहीं राग करना है न कहीं द्वेष करना है। और ऐसा करने के लिए दूसरे के दोष और गुण का चिंतन न करें, क्योंकि दोष का चिंतन भी बंधन में डालेगा, गुण का चिंतन भी बंधन में डालेगा। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, आप दो रस का पान करना, एक सेवा रस और दूसरा कथा रस। नहीं, कथा रस नहीं, भगवत कथा, परमात्मा की कथाओं का, भक्तों की कथाओं के रस का पान करना। उत्तम पुरुषों का हम जब चिंतन करते हैं, उनके चरित्र का पठन करते हैं, तो हमारे में भी उत्तमता आती है। और दुर्जनों की बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे तो वे भी आ सकते हैं। तो जिसका जैसा संग होगा वैसा उसको रंग लगेगा। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, जिसको जैसा संग मिलेगा। अहम मुनि नाम वचनम सुनोमि, मैं मुनियों का वचन सुनता हूँ। तोता कहता है मैं आश्रम में रहा हूँ तो मुनियों का वचन सुनता था, इसलिए मैं राम राम बोलता हूँ, सद्वचन बोलता हूँ। ये भी मेरा भाई है, लेकिन दुष्टों के संग में गया, इसलिए वो कोई भी आता है तो गालियाँ देता है। न चास्य दोषः न च मे गुणोस्ति संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से दोष गुण होते हैं। तो हम भक्तों के चरित्रों का श्रवण करें, भगवत चरित्रों का श्रवण करें, तो हमारे मन में भी सात्विकता का उदय होगा। सत का श्रवण करेंगे तो सत का उदय होगा, असत का श्रवण करेंगे, असत का श्रवण यदि यही बुद्धि से करे तो ठीक है, नहीं, लेकिन विवेक जब तक न हो तब तक उसको फिर ग्रहण करने योग्य समझ लेंगे तो हानि हो सकती है। इस तरह से सेवा रस कथा रस दोनों का पान करने के लिए कहा। पुत्र के वचन सुनकर 60 वर्ष की उम्र के आत्मदेव वन में गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान का चिंतन किया, भगवान की सेवा की। और कहते हैं कि श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, वो नित्य दशम स्कंद का पाठ करते थे। इस तरह उसने आत्मकल्याण प्राप्त कर लिया। इधर धुंधुकारी और धुंधुली रहते थे। धुंधुकारी ने धुंधुली माँ को भी बहुत परेशान किया, वो भी कुएं में गिरकर मर गई। अब देखिए, आत्मदेव को बचाने वाले तो 2 बार संत आए, एक बार सन्यासी के रूप में और दूसरी बार सन्यासी के दिए हुए फल से प्रकट हुए गोकर्ण के रूप में। वो आत्महत्या करने के लिए गए लेकिन नहीं कर पाए, रक्षा हुई, लेकिन धुंधुली का नाश हो गया। इधर धुंधुकारी 5 गणिकाओं के साथ रहता था, चोरी करता था। एक बार गणिकाओं ने सब मिलकर विचार किया कि धुंधुकारी बहुत चोरी करता है, राजा के यहाँ भी चोरी करता है, पैसे तो बहुत इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये कभी न कभी पकड़ा जाएगा तो ये भी मारा जाएगा, हम भी मरेंगे और पैसे भी चले जाएंगे, इसलिए हम ही धुंधुकारी को मार डालते हैं। तो 5 गणिकाओं ने धुंधुकारी को मार दिया। ये कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना आता पंच बिरेव, 5 विषयों के रूप है। तो धुंधुकारी सरलता से नहीं मरा, नहीं, कंठ में उसको पाश बंधन फांसी लगाए फिर भी नहीं मरा, तो मुख में अंगारे डालकर उसको मार दिया गया। ऐसी असत मृत्यु से वह पिशाच हो गया। गोकर्ण तो समबुद्धि वाला तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए थे। बहुत समय के बाद गांव में आए तो समाचार मिला कि धुंधुकारी का भी नाश हुआ है। रात में सोए थे तो धुंधुकारी आया पिशाच के रूप में,
सकृद मेषः सकृद हस्ति सकृद च महिषो भवत सकृद इंद्रः सकृद चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत। महारौद्र भयंकर रूप धुंधुकारी का है, लेकिन वो कभी कभी मेष बन जाता है, कभी कभी हाथी बन जाता है, कभी कभी महिष भैंस बन जाता है, कभी कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि की तरह जलने लगता है। ऐसा पिशाच रूप है उसका। गोकर्ण डरे नहीं। गोकर्ण ने उसको पूछा कि आप ऐसे उग्र हैं और ऐसी दशा आपको कैसे हुई। डरते नहीं, गोकर्ण ज्ञानी है, डरे नहीं, शांति से उसको पूछा तुम पिशाच हो, राक्षस हो, प्रेत हो, कौन हो। तो धुंधुकारी रोते रोते कहता है कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी तिनामतः, मेरा नाम धुंधुकारी, मैं आपका भाई हूँ। मैंने मेरे दुष्ट आचरण से अपना ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया, मैंने अनेक पाप किए हैं, उस पाप के परिणाम से मेरे ये दशा हुई है। तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया श्राद्ध किया है। धुंधुकारी ने कहा कि एक गया श्राद्ध से नहीं, 100 गया श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गोकर्ण कहते हैं यदि 100 गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो तो तुम्हारी मुक्ति कैसे हो। तो गोकर्ण ने शास्त्र देखे, उसमें कोई उपाय नहीं दिखा। सबको बुलाया, विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः, विद्वानों, योगी, ज्ञानी, ब्रह्मवादी सबको पूछा। तो किसी ने भी नहीं बताया कि इस धुंधुकारी का कैसे उद्धार होगा। तो गोकर्ण ने विचार किया कि मैं सूर्यनारायण भगवान से पूछूंगा। सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देकर सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्यनारायण भगवान, आप तो जगत के साक्षी हैं, किसका कल्याण कैसे होता है आपको सब कुछ पता है। तो मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति का हेतु बताइए, कैसे मुक्ति होगी। तो भगवान सूर्यनारायण ने सब सुन सके ऐसे कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, स्फुटम इत्यव्यवासुता, स्पष्ट सुनाई दे। और केवल गोकर्ण को ही नहीं, सबने सुना। ऐसे सूर्यनारायण भगवान ने कहा, इति सूर्य वचा सर्वैहि धर्म रूपम तु विश्रुतम। विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से सबने सूर्यनारायण भगवान के इस वाक्य को सुना, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। और गोकर्ण महाराज ने 7 दिन तक भागवत की कथा की, सबने सुनी। धुंधुकारी को पता था कि मेरा कल्याण इससे होने वाला है, तो वांस में बैठकर कथा सुनी। एक एक दिन की कथा सुनते सुनते एक एक ग्रंथि का नाश होता है। 7 दिन में 7 गांठों का नाश हुआ और उसमें से दिव्य रूप धारण करता है धुंधुकारी। और उस धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, विमान आते हैं कि इसको हम लेने के लिए आए हैं। तो 7 दिन की कथा में धुंधुकारी का उद्धार होता है। लेकिन गोकर्ण महाराज ने एक प्रश्न पूछा हरि पार्षदों से, हरिदासों से, कि यहाँ हमारे श्रोता तो बहुत हैं और विमान अकेले धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, श्रोता के साथ मम श्रोता रह। श्रोता का बहुत महत्व है कि मम श्रोता रहा, मेरे श्रोता निर्मला, ये तो बहुत निर्मल श्रोता है। तो आपने सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए। आप सबके लिए विमान लेकर आते, अच्छा होता। अभी हमारे श्रोताओं में भी प्रश्न उठ जाएगा, असंतोष हो जाएगा कि एक के लिए विमान आया, हम सबके लिए नहीं आया। श्रवणम समभागेन, मैंने जितना इनको सुनाया है सबको भी उतना ही सुनाया। वितरति गुरु प्राग्ने विद्याम यथैव तथा जड़े न तो खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करोत्यपहन्ति वा भवति च पुनर्भूयान वेदा फलम प्रतितद यथा प्रभवति शुचिर बिंबग्राहे मणिर्न मृदाम चया। तो कहते हैं सबने सुना तो है, लेकिन सबने मनन नहीं किया है।
श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। हरिदासों ने, पार्षदों ने यह कहा कि श्रवण सबने किया है, मनन सबने ठीक से नहीं किया है। धुंधुकारी को इसका महत्व पता था और उसको तो निश्चित था कि मेरा कल्याण इससे ही होने वाला है, इसलिए उसने श्रवण भी किया है और मनन भी किया है। उपनिषद कहती है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये 3 करने से आत्मदर्शन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो, मंतव्यश्चोपपत्तितः, मत्वा च सततम ध्येयः, एते दर्शन हेतवः। उदयनाचार्य जी महाराज कहते हैं, न्याय कुसुमांजलि के रचयिता उदयनाचार्य जी का है श्लोक। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो, मंतव्यश्चोपपत्तितः, मत्वा च सततम ध्येयः, एते दर्शन हेतवः। तो एक बार की कथा से धुंधुकारी का उद्धार किया और गोकर्ण ने कहा कि हम दोबारा कथा करेंगे। एक बार श्रवण हुआ है लेकिन मनन नहीं हुआ है, तो अभी श्रवण विथ मनन, श्रवण भी होगा, मनन भी होगा। और अब तो सबको पता है कि अब दोबारा मनन भी करेंगे, श्रवण पूर्वक मनन भी करेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। तो दूसरी बार तो सबका कल्याण होना है। और ये भी कहा गया था कि गोकर्ण आपको तो भगवान स्वयं अपने लोक में ले जाएंगे। तो 2 बार गोकर्ण ने कथा सुनाई। और जिन्होंने भी कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यही पीतश्चते गर्भगता न भूयः, जिनके कान में गोकर्ण के द्वारा की गई कथा का एक अक्षर भी पड़ा था, वो फिर माँ के गर्भ में नहीं आए थे। ऐसी इसकी महिमा है। और फिर महात्म्य के 6ठे अध्याय में यह भी बताया कि कथा विधि करनी चाहिए, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा ने ये कहा है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे, मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव। तो श्रीमद् भागवत में भगवत भाव रहे, भगवान में भी नम्रता हो और शुकदेव जी में भी श्रद्धा। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मन के दोष न हो, इस तरह से हम कथा का श्रवण पठन करें। ये श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ का फल देने वाला है। फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद्भागवतम शुभम, धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान् न संशय। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इस तरह से सुंदर भगवत कथा का महात्म्य जब सनत कुमारों ने सुनाया, नारद जी ने सुना, तो नारद जी कृतकृत्य हो गए, उसके श्रीअंग में रोमांच खड़े हो गए, परम आनंद में वो डूब गए और प्रेम गदगद वाणी में हाथ की अंजलि जोड़कर सनत कुमारों को कहते हैं, धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। अनुगृहीतोस्मि, आपने मुझ पर अनुग्रह किया। भवद भी करुणा पर अद्य में भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरि, आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भगवान मिले, सर्व पाप हरो हरि। अब मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ कोई धर्म है तो श्रवण है। भगवत कथा श्रवण करना वो सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से, इसका श्रवण करने से वैकुंठ में रहने वाले भगवान अपने हृदयस्थ हो जाते हैं। वैकुंठस्थ भगवान हृदयस्थ होते हैं, ये इसका सामर्थ्य है। अब ऐसी कथा चल रही थी तो वहाँ चलते चलते सुखदेव जी आए। योगेश्वर सुखदेव जी पधारे और सुखदेव जी 16 साल के हैं, निज लाभ पूर्ण है। कथा पूरी हुई तब आए, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। तो प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, वो जब आए तब भी धीरे धीरे भागवत बोलते बोलते आए। सभी ने देखा तो सब अपने अपने आसन पर खड़े हुए। देवर्षि जी ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और कहा कि सुखदेव जी महाराज आप भी कुछ वचनामृत कर दीजिए। तो 4 श्लोक में
सुखदेव जी महाराज ने वचनामृत किए। निगम कल्पतर और गलितम फलम धर्म प्रोज्जित केतवोत्र परमो और श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये 3 श्लोक बोले। और अंत में ये भी कहा स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करेचित। स्वर्ग लोक में, सत्य लोक में, कैलाश लोक में, वैकुंठ लोक में कथा का रस नहीं है, ये रस नहीं है। ये रस तो भूतल पर मिलता है, इसलिए सद्भाग्य से मिला है तो आप पी लीजिए, पीजिए। अतः पिबंतु, आप पीजिए क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। सद्भाग्या मामा मुंचत करेचित, कभी भी कह सकते थे मामा मुंचत, जब 2 बार कहते हैं तो दीर्बद्धम सुबद्धम भवति। तो ऐसा जब सुखदेव जी महाराज वचनामृत कर रहे थे तो वहाँ भगवान प्रकट हो गए, भगवान भी पधारे हैं। और भगवान के साथ साथ भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, दिव्य कीर्तन हुआ है, भगवान का प्रागट्य हुआ है। प्रहलाद ताल दे रहे हैं, उद्धव जी कांस्य बजा रहे हैं, देवर्षि वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन राग में परम निष्णात है तो रागालाप कर रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और सनत कुमार जय जयकार कर रहे हैं। और जो भी पद आते हैं, वाक्य आते हैं, उसके सरस भावों का निरूपण सुखदेव जी महाराज करते हैं। व्यास पुत्रो बभूवा। और इस सभा में, कीर्तन सभा में 3 लोग नाच रहे हैं, 3 लोगों का डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत सुतेजसाम। जैसे नट नृत्य करते हैं उसी तरह से भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते वक्त उनमें शरीर में थाक नहीं है, परिश्रम नहीं है, सुतेज शाम नहीं, चमक है, चमकदार है, उनको मेकअप भी नहीं करना पड़ा है। ऐसे ऐसे नृत्य करते हैं। और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, वरदान मांगिए। तो वहाँ देवर्षि नारद जी यजमान थे, तो उन्होंने वरदान मांगा। लिखा है मत्तो वरम भाववृताद वृणुध्वम प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम श्रुत्वेति तद्वाक्यम अति प्रसन्ना प्रेमार्द्र चित्ता हरिमुचिरेते। सनत कुमारों ने भगवान से कहा कि आप प्रसन्न हुए हैं तो एक वरदान दे दीजिए कि जहाँ जहाँ भी भगवान की कथा हो, भागवत की कथा हो, तो वहाँ आप आएंगे। और आप अकेले नहीं आएंगे। ये भी त्वया भाव्यम, ये भी सह त्वया भाव्यम। ये जितने को आप ले आए हैं, प्रहलाद स्थालधारी इत्यादि, तो सबके साथ आप आएंगे। और हो सकता है कि आप तो बहुत बड़ा काम लेकर बैठे हैं, विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं, फिर भी प्रयत्नात मेहनत करके भी समय निकाल के यहाँ तो जरूर आइए, ऐसा कहते हैं। ये मेरा मनोरथ है, आप पूरा करेंगे। और भगवान ने कहा तथास्तु। तथेति चोक्त्वा अंतरधीयत अच्युतः, तथेति चोक्त्वांतरधीयताच्युतः, अच्युतः अंतरधीयता। अब यहाँ ये सोचना है कि अच्युत अंतर्ध्यान हुए तो अंतरधीयत वाक्य कैसे बनता है? भूतकाल में अंतर अधीयत बनता है कि नहीं बनता है? ये व्याकरण का विषय है, तो इसका टीकाओं के आधार पर दर्शन करें। श्रीमद् भागवत में अनेक बार आर्ष पद प्रयोग भी आते हैं। तो नारद जी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, अन्य तपस्वियों को प्रणाम किया और सबका सत्कार किया। अथ प्ररुष्टा परिनष्ट मोहा सर्वेयु पीत कथा मृतास्ते। सबको सत्कार किया और सब आनंदित होकर अपने अपने स्थान में गए। इसलिए कहते हैं कि अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तम समायाति वैष्णवानाम। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से चित्त में भगवान श्री हरि का प्रवेश होता है। शौनक मुनि ने एक भी महात्म्य के अंत में प्रश्न किया कि सुखदेव जी ने कब कथा की, गोकर्ण ने कब कथा की, सनत कुमारों ने कब कथा की? क्योंकि यहाँ तो सनत कुमार कथा करें, नारद जी सुन रहे हैं और उस कथा में अंत में सुखदेव जी भी आए न। तो इसका उत्तर देते हैं सुत पुराणी मुनि कि कृष्ण भगवान जब गए तब कलयुग शुरू हुआ और 30 वर्ष गए कलयुग के, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। 30 वर्ष कलयुग के गए थे।
तो कलियुग के आरंभ के 30 वर्ष पूरे हुए तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई और भाद्रपद मास में नवमी से पूर्णिमा तक कथा सुनाई। और परीक्षित ने कथा सुन ली, उसके बाद 200 वर्ष गए। कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्याम च, शुद्धे शुचौ आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई। और ये आषाढ़ महीना में सुनाई। और फिर एक धुंधुकारिका की भी उद्धार हुआ था, तो फिर श्रावण मास में सबके उद्धार के लिए कथा की। ऐसा महात्म्य में आया था कि दूसरी कथा उन्होंने श्रावण मास में की, तुरंत ही कर दी होगी। और तस्मादपि कलौ प्राप्ते, तो 30 वर्ष फिर 200, फिर 30 वर्ष गए, माने 260 वर्ष कलयुग के गए। तब सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई, वो कार्तिक मास में। ऊंचू ऊर्जे सिते पक्षे नवम्याम ब्रह्मण सुता। लेकिन सब में कॉमन एक चीज है, शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक। लेकिन मास सबके अलग अलग है, एक आषाढ़ है, दूसरा भाद्रपद है और तीसरा कार्तिक मास है। तो इस तरह से सुंदर रीत से ये श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य सुनाया। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथा तुलसुदाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने रस प्रवाह संस्थेन श्रीशुकेन ऋता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्य जगति शुक कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब पर सुख हेतुर् द्वादश स्कंद सारम एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम। तो इतना कहकर आज की कथा व्याख्यान माला को यहाँ विराम देते हैं। आप सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, वंदन। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।